चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आईसीसी बोर्ड मीटिंग में आज वाज़ेह हो जाएगा। वर्चुअल मीटिंग में तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के आला हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने बोर्ड मीटिंग से पहले ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला मांगा है। पीसीबी ने गुज़श्ता रोज फिर आईसीसी से राब्ता किया और वाज़ेह पैगाम दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का खेलों में सियासत न लाने का मौकफ दो टोक है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तफसील वजारत दाखिला जारी करेगी। गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तान के सियासी एहतजाज में शिरकत मुकम्मल गैर कानूनी है। गैर मुल्कियों से कहेंगे वो पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातगश्त है। शहबाज शरीफ सुन लें, ये पख्तूनों की सरजमीन है, निगलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारे पुरअमन एहतजाज में रुकावटें डाली गई, मेरे मुलाजमीन और गाड़ियां गायब हैं, मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर कातलाना हमले की इंक्वायरी की जाए, वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए 3 रोज में 15 करोड़ रुपए के शेल इस्तेमाल किए। इस्लामाबाद पुलिस के मजमूई तौर पर 33 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए। पुलिस जराये का कहना है रास्ते सील करने के लिए 800 से जायद कंटेनर्स लगाए गए, जिस पर 7 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने 35,000 आंसू गैस के शेल्स का बंदोबस्त किया था। रबर की गोलियों और 2,500 बंदूकों पर 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत फर्द जुर्म आयद किए बगैर 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतियुल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मतियुल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी, फौरी रिहाई का मुतालबा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वक्त अमेरिका जाने का खर्चा कौन देगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को समरी वजीर आजम को भेजने की हिदायत कर दी। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, समरी वजीर आजम तक नहीं पहुंची तो इस पर पीटीआई लिख दे, जल्दी पहुंच जाएगी। वकील आफिया सिद्दीकी ने बताया हुकूमत की तरफ से वक्त में कोई नहीं, पहले अनुशे रहमान का बताया गया, अब वो नहीं जा रही। दौरे अमरीका की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। अदालत का इंटरनेट ना चलने पर बरहमी का इजहार। पूछा क्या पीटीए को नोटिस कर दूं? अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं। पीटीआई के साबिक रुकने असम्बली ताहिर सादिक की बेटी के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की तहकीकात शुरू। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने ईमान ताहिर सादिक के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। केपी में मुमकिना गवर्नर राज पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एडवोकेट जनरल से मुशावरत। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का नफाज खारिज इम्कान करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज शाम फिर होगा। वजीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी। पाबंदी लगाने नहीं, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। ये वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। कंसेंसस जो होगा, अक्सरियत का जो फैसला होगा या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फैसला करेंगे उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी। राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। काबीना इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। राना सनाउल्लाह की गवर्नर राज की मुखालफत। कहते हैं काबीना में गवर्नर राज पर बात हुई तो मैंने राय दी, पीटीआई टूट फूट का शिकार है।
ऐसे वक्त में गवर्नर राज या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फायदा पीटीआई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी तकसीम। जराये के मुताबिक एक धड़े का कहना है गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, कैश कराएगी। हामी धड़े का मौकफ है गवर्नर राज से पीपी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने डीचौक वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। कहा पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के मालिक इसके अवाम है, अवाम की आवाज ना दबाई जाए। बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू दिस सोशल मीडिया। ममालिक में सेल बैठे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके दिमागों के अंदर घुसते हैं और आपको आपकी रियासत से दूर करते हैं, पाकिस्तान से दूर करते हैं। सोशल मीडिया पर नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे सेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका दिमाग पढ़ रहे हैं, आपको रियासत और पाकिस्तान से दूर कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं हम इस सूबे से दहशतगर्दी और करप्शन खत्म करेंगे। जो रिश्वत मांगता है उसकी वीडियो बनाएं, मैं उसको उल्टा लटका दूंगा। विफाक के तालीमी इदारे अब हफ्ते को भी खुलेंगे। फैसले का इत्तलाक कल से 1 फरवरी 2025 तक होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने की वजह से तालीम में हर्ज हुआ है। एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ का कर्ज मिल गया। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपटने के लिए खर्च होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। क्वेटा मस्तूम कल्ला चमन में मौसम सरमा की पहली बारिश। क्वेटा में जालाबारी भी हुई, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बनू में भी बारिश से सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। मुल्क में फिजाई आलूदगी के एतबार से पेशावर पहले और मुल्तान दूसरे नंबर पर है। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर चला गया। शमाली वजीरिस्तान के इलाके सैयदगई में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। 5 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए DIG CTD की सरबराही में JIT तश्कील। मुल्जिम मोहम्मद जावेद और गुलनिसा से 8 रुकनी JIT तफ्तीश करेगी। तीनों हसास इदारों रेंजर्स के अफसरान JIT में शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरफेयर 8 का इनेकाद। मकसद पेशा वराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। 3 हफ्ते तवील मश्क में शिरकत के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते 18 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन पर सदर जरदारी ने कहा आलमी बरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोका जाए। फलस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शिमाली गजा के मुहासरे के बावजूद सेहूनी हमले जारी। इसराइली तैयारों की जनूबी गजा पर भी बमबारी। ताज़ा हमलों में 42 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल जजीरा का कैमरामैन जख्मी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सबरा महमूद अब्बास ने स्पीकर राही अल फतूह को जानशीन मुकर्रर कर दिया।
जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर इसराइली फौज के हमले। जुनूबी लबनान पर ताज़ा हमलों में 78 लबनानी शहीद और 266 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज की जुनूबी लबनान वापस आने वालों पर भी फायरिंग, 2 अफराद शहीद। सेहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के मुताद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क में सालाना थैंक्सगिविंग परेड में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। फ़लस्तीनी झंडा लहराता नौजवान शुरा की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। पुलिस ने धावा बोलकर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। युगांडा के मशरक़ी ज़िले में बारिश ने तबाही मचा दी। मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में 15 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। हिलाले अमर का कहना है तोदे तले 40 मकानात दबे हुए हैं। मजीद अमवात का भी खदशा है। ग्रीनलैंड के दारुल-हुकूमत नूक में बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह। बर्फीले रनवे पर पहली लैंडिंग देखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और लाहौर के सफारी पार्क में नन्हे शेरों की आमद। चंद हफ्तों के दौरान 3 शेरनियों ने 7 नन्हे शेरों को जन्म दिया। 2 बच्चे सफेद रंग के हैं। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई।